हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और उसके बाद के फेज के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप कभी पढ़ते समय डीमोटिवेट फील करते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं रहता, तो मेरे इसी चैनल में सक्सेस मंत्रा के एक प्लेलिस्ट में कुछ मोटिवेशनल वीडियोस है जिसको मैंने खुद बनाया है। जब भी कभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और उन वीडियोस को देख के आप जरूर मोटिवेटेड फील करेंगे। तो आइए इन्हीं के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष को हम 3 चरण में समझते हैं। पहला जो प्रथम चरण है उसे हम जो उसका डेट है 1885 से 1905 माना जाता है। अब याद करने का सीधा सा तरीका है 1885 और यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 1885 से स्टार्ट हुआ और 1905 में इसका फर्स्ट फेज का लास्ट माना जाता है। दूसरा जो चरण है उसका शुरुआत 1905 से 1919 माना जाता है और जो तीसरा चरण है ये माना जाता है 1919 से 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। पहला चरण में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन कांग्रेस का जो लक्ष्य था बहुत क्लियर नहीं था। तो लक्ष्य क्या था? अस्पष्ट था। और कांग्रेस की स्थापना और उसका प्रतिनिधित्व किन लोगों ने किया था? तो उसमें ज्यादा लोग बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग थे। इस समय जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी तो उसमें मोस्टली उदारवादी लोग थे। तो प्रथम चरण में जो प्रभुत्व था वो उदारवादी विचारधारा से प्रभावित। दूसरे चरण की जब हम बात करते हैं तो 1905 से 1919 ईस्वी के बीच आता है और इसमें अब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी अब परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई, तथा अब लक्ष्य क्या हो गया उसका स्पष्ट हो गया। और अब लक्ष्य उसने क्या अपना निर्धारित कर लिया? कांग्रेस ने स्वराज था। पहले लक्ष्य अस्पष्ट था, लेकिन अब कांग्रेस को अपना लक्ष्य जो है स्पष्ट हो गया और वो लक्ष्य उसका रखा गया स्वराज। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस थी वो भारतीय जनता के जो सामाजिक समस्या थी, जो आर्थिक समस्या थी, जो राजनीतिक समस्या थी, जो सांस्कृतिक समस्या, इन सब चीजों समस्याओं पे कैसे बात किया जाए, तो इन सब चीजों का प्रयास किया गया था। सेकेंड स्टेज में हम देखते हैं कि उग्रवादी विचारधारा वालों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी ढंग का प्रयोग किया था। यानी कि जब क्रांतिकारी ढंग के प्रयोग की बात आती है तो हम देखते हैं कि दूसरे चरण में क्रांतिकारी मेथड्स, क्रांतिकारी तरीकों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में हम क्या देखते हैं? उदारवादी तरीकों का प्रयोग होता है। सेकेंड में क्रांतिकारी तरीकों का प्रयोग होने लगता है। जब तृतीय चरण में आते हैं तो तृतीय चरण कब है? 1919 से 47 और इस तृतीय चरण को हम गांधी युग के भी नाम से जानते हैं। और इसमें लक्ष्य क्या था? लक्ष्य हो गया डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि अपने डिसीजन को लेने में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, उसी को हम डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो हम क्या मांग रहे थे? भाई हमें अपना सब कुछ करने के लिए, शासन चलाने के लिए हम स्वतंत्र छोड़ दो, हम अपने घरेलू और जो बाहर के डिसीजन है वो खुद ले सकते थे। तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई एवं पूर्ण स्वराज की भी बात की। अब इस तृतीय स्टेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसी समय भारतीय छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और इसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया तथा लास्ट में भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे। अब फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले हम ये समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल यूनियन, या इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1884 में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन। इसका उद्देश्य क्या था? कि देश की सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? जैसा कि हमने देखा 1884 में बनी थी, नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और बाद में 1 साल बाद दादा नौरोजी के सुझाव पे इसी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत इंडियन नेशनल यूनियन से होती है। इंडियन नेशनल यूनियन का ही नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, जो स्टार्टिंग हुई थी उसकी। पहला जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 28 दिसंबर को हुआ था और ये कितने दिन चला था? 28 से 31 दिसंबर तक चला था। ठीक है, 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बम्बई के
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक विद्यालय था, उसी के भवन में चला था पहला जो इसका अधिवेशन था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एक स्कॉटलैंड निवासी थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, यानी किसी को कहते हैं बिमोश चंद्र बनर्जी। और पहला जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72 थी। और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी तो उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ग्लैडस्टोन था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में। इसके बाद हम आते हैं कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन। कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन जो हुआ था, तो फर्स्ट अधिवेशन में ही तय हो गया था कि नेक्स्ट जो अधिवेशन एक साल बाद होगा 1886 में, दिसंबर 1886 में, वो कहां पे होगा? कलकत्ता में होगा। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। इसमें जो एक अच्छी बात हुई, एक विशेष घटना हुई, क्या हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक था। किसका था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया कांग्रेस में। फिर एक और इसमें सेकंड जो अधिवेशन था, इसमें एक और बातें क्या निकल के सामने आई कि अब कांग्रेस जो है महत्वपूर्ण केंद्रों पर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी अधिवेशन को समाप्ति में डफरिन ने क्या किया था? गार्डन टी पार्टी दी थी। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन होता है, इसमें क्या था? 1887 में मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ये जो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस। दो बातें इसमें क्या थी कि पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते। और पहली बार कांग्रेस अधिवेशन के लिए पैसा जनता से इकट्ठा किया गया था। तो चौथा अधिवेशन कब हुआ है? 1888 में हुआ है, 1888 में हुआ है। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि चौथा अधिवेशन में पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना। अब इसमें एक और विशेष बात क्या? तो सैयद अहमद खान और वाराणसी के राजा शिव प्रसाद ने इस समय कांग्रेस का इस अधिवेशन का विरोध किया। एक और इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन क्या आता है कि पहला अवसर था, इस समय क्या था कि लाला लाजपत राय कांग्रेस में शामिल हुए और पहली बार कांग्रेस में हिंदी में उन्होंने भाषण दिया। कांग्रेस का फिर आते हैं पांचवा अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो विलियम बेडरवर्न ने किया, अध्यक्ष बना। और कहां हुई थी? बंबई में हुई थी। कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन था, यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका 1890 में इसकी क्या हुई थी? अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की फर्स्ट महिला ग्रेजुएट कादम्बनी गांगुली, इन्होंने क्या किया था? इस अधिवेशन को संबोधित किया था। अब कांग्रेस से जुड़े कुछ और अन्य तथ्य हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कांग्रेस ने इसके जो जन्मदाता थे ह्यूम को मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु 1912 में हुई और मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। नरमपंथी जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस में नरमपंथी में काफी एक्टिव थे, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो वुमेन प्रेसिडेंट थी, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी। कब बनी थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में जब 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब से कब थे? 1940 से 45 तक, यानी। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। तो आज हमने क्या देखा इस पूरे एपिसोड में कि प्रथम चरण में जो कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के जो कुछ अधिवेशन हुए, इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुए, उन पे हमने विस्तार से जानकारी लिया। नेक्स्ट एपिसोड में अब हम प्रथम चरण में जो घटना हुई है उन हम सारे चीजों का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण ये काफी बड़े बड़े टॉपिक है। तो इसमें जितने सारे आंदोलन हुए, जितनी सारी एक्टिविटीज हुए, उन चीजों को हम डिटेल में आने वाले एपिसोड में
अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ आपको क्वेरीज है, तो कृपया कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।